नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हैं उत्तराखंड ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों नौकरी और शिक्षा से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की, जो कि अखबार के माध्यम से आई हुई है। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो खबर है वो इंग्लैंड को लेकर है। इंग्लैंड T20 विश्व कप जीत चुका है। तो दोस्तों, यहाँ जो है वो 12 साल बाद फिर से इंग्लैंड विश्व चैंपियन बन चुका है। उसी को लेकर दोस्तों यह खबर है, अंग्रेजों ने फाइनल में पाकिस्तान को 6 शेष गेंद रहते 5 विकेट से पराजित किया। स्टोक्स ने खेली 52 रनों की नाबाद पारी। तो इंग्लैंड 12 साल बाद फिर से चैंपियन बना है। बेन स्टोक्स ने एक बार फिर दिखाया कि क्यों उन्हें दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर कहा जाता है। 3 साल पहले लॉर्ड्स में इंग्लैंड की पहली बार वनडे विश्व कप की ट्रॉफी दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले स्टोक्स ने रविवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी MCG में करिश्माई पारी खेलकर टीम को 12 साल बाद फटाफट क्रिकेट का बादशाह बना दिया। इंग्लैंड टीम वेस्टइंडीज के बाद 2 बार विश्व चैंपियन बनने वाली दूसरी टीम बन गई। वहीं वनडे और T20 की एक साथ चैंपियन बनने वाली पहली टीम। इंग्लैंड ने 128 रन के लक्ष्य को स्टोक्स 152 की नाबाद 68 के पारी से 19 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। तो दोस्तों, यहाँ जो है इंग्लैंड फिर से T20 वर्ल्ड कप का भी चैंपियन बन चुका है। 12 साल बाद यह फिर से मौका उनके पास आया है कि और उन्होंने दोस्तों यह मौका फिर से गंवाया नहीं, वो सीधा अपना चैंपियन ट्रॉफी उन्होंने हासिल कर ली है। तो दोस्तों, देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो UKSC को लेकर है। UKSC ने दोस्तों में कुछ फॉरेस्ट गार्ड की दोस्तों भर्ती की थी। भर्ती में दोस्तों वे नकल करते हुए या उनमें संलिप्तता पाई गई थी। अब उनको नौकरी देने जा रही है UKSC, ऐसा दोस्तों यहाँ खबर में लिखा हुआ है। तो देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से क्या है पूरा मामला, किस तरह से यहाँ नकल में फंसे युवा वन रक्षक बनेंगे, ऐसा दोस्तों यहाँ खबर में लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या था पूरा मामला। अधीनस्थ सेवा आयोग ने दस्तावेज सत्यापन को बुलाया। नकल में फंसे युवाओं वन रक्षक बनेंगे। बहुचर्चित फॉरेस्ट गार्ड भर्ती नकल मामले में फंसे 9 अभ्यर्थियों को नौकरी की राह खुल गई है। शासन की स्वीकृति मिलने के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के उपयुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पहले दस्तावेजों के सत्यापन की औपचारिकता पूरी करने के लिए बुलाया लिया है। आयोग ने इस माह के अंत तक वन विभाग में उन्हें नियुक्ति देने की सिफारिश कर देगा। फॉरेस्ट गार्ड में ब्लूटूथ से नकल कराने का मामला सामने आने पर पुलिस में मुकदमा दर्ज करते हुए 47 युवाओं को आरोपी बनाया था। इसमें से 9 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता के बाद अंतिम मेरिट लिस्ट में शामिल होने में कामयाब रहे थे। आयोग ने नकल के आरोप के चलते इन अभ्यर्थियों के अलावा शेष को नियुक्ति दे दी थी। इस बीच अपने खिलाफ केस निलंबित होने का तरज देते हुए उचित 9 अभ्यर्थियों ने वर्तमान में आयोग की नियुक्ति देने की मांग की। इस पर आयोग ने कार्मिक विभाग से परामर्श मांगा। अब शासन ने इस प्रकरण में कोर्ट के आदेश को देखते हुए अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए 15 नवंबर को मुख्यालय बुलाया है। इसके दस्तावेज सही पाए गए तो आयोग नियुक्ति की सिफारिश कर देगा। तो दोस्तों, यहाँ जो है जो 9 अभ्यर्थी थे कुछ समय पहले जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हुई थी, तो उसमें दोस्तों ये नकल करते हुए या ब्लूटूथ के जरिए दोस्तों इनमें संलिप्तता पाई गई थी 9 अभ्यर्थियों की। लेकिन यहाँ जो है केस हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट ने दोस्तों हाई कोर्ट में इनके खिलाफ सबूत नहीं पाए गए। उसके चलते दोस्तों उन्होंने जो अंतिम मेरिट सूची में स्थान प्राप्त कर लिया था फॉरेस्ट गार्ड की, और फॉरेस्ट गार्ड की जब इन्होंने दोस्तों अंतिम सूची में स्थान प्राप्त किया तो उन्होंने नियुक्ति की मांग की। और नियुक्ति की मांग दोस्तों यहाँ कार्मिक विभाग से परामर्श मांगकर UKSC ने इन्हें दोस्तों अब दस्तावेज सत्यापन के लिए बुला लिया है। तो जल्द ही दोस्तों इनकी नियुक्ति भी होने वाली है। तो दोस्तों, देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। वहीं दोस्तों, जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो 2269 LT शिक्षकों का तथर्थ प्रमोशन की तैयारी, उसी को लेकर दोस्तों ये खबर है। कोर्ट की वजह से प्रमोशन में महरूम LT शिक्षकों की तथर्थ प्रमोशन से मुराद पूरी हो सकती है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने महानिदेशक बंशीधर तिवारी और निदेशक RK कुंवर से इस बाबत प्रस्ताव मांगा है। बकौल रावत, यदि तकनीकी रूप से यह प्रस्ताव उपयुक्त हुआ तो तत्कालीन कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग के
2269 LT शिक्षक पिछले 1 साल से भी ज़्यादा वक्त से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। विभागीय स्तर से इन प्रमोशन की प्रक्रिया करीब करीब पूरी हो चुकी है। नियुक्ति शिक्षकों के सीनियरिटी विवाद की वजह से ये प्रमोशन खटाई में पड़ गए। मामला हाईकोर्ट के विचाराधीन है। राज्य के शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर मोहन सिंह माजुला ने तथात प्रमोशन के बाबत शिक्षा मंत्री को प्रस्ताव दिया। तो दोस्तों यहाँ जो है जल्द ही इनके बारे में दोस्तों विचार कर सकती है सरकार और जल्द ही 2269 पदों का दोस्तों जो LT तथा शिक्षक हैं उनका प्रमोशन का रास्ता साफ हो सकता है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है, हल्द्वानी में बनेगा देश का पहला एस्ट्रो पार्क। तो दोस्तों यहाँ जो है अपने आप में खास है। देश का जो पहला एस्ट्रो पार्क बनने जा रहा है उसी को लेकर दोस्तों ये खबर है, जो कि हल्द्वानी में बनेगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनेगा देश का पहला एस्ट्रो पार्क। तो उसी को लेकर यहाँ एक खबर छपी है। अपने आप में दोस्तों देश का पहला एस्ट्रो पार्क बनने जा रहा है और उसी को लेकर दोस्तों यह खबर छपी है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, क्या है मुख्य तथ्य इसके और कितना इसमें खर्च आने वाला है और किस तरह से यहाँ दोस्तों सरकार जो है हल्द्वानी को एक नई पहचान देने वाली है। हल्द्वानी में बनेगा देश का पहला एस्ट्रो पार्क। भारत सरकार की पहल, राज्य सरकार से मिली अनुमति, कुमाऊं के बड़े शहर को मिलेगी खास पहचान। 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे पार्क के लिए, जल्द चिन्हित की जाएगी जमीन। अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी एस्ट्रो पार्क में। नैनीताल स्थित एरीज के अधीन खास पार्क विकसित करने की तैयारी। अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े तमाम रहस्यों की जानकारी देने के लिए हल्द्वानी में देश का पहला एस्ट्रो पार्क विकसित किए जाने की तैयारी है। भारत सरकार की इस पहल को राज्य सरकार की अनुमति मिल चुकी है। इस पार्क के बनने पर कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी को विश्व पटल पर नई पहचान मिल जाएगी। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन साइंसेज एरीज मनोरा पिक नैनीताल में स्थित है। यहाँ प्रदेश की सबसे बड़ी दूरबीन स्थित है। एरीज के ही अधीन अब हल्द्वानी एस्ट्रो पार्क विकसित करने की तैयारी चल रही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय सरकार की इस परियोजना लगभग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय सरकार की भारत और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की इस परियोजना की लागत 100 करोड़ रुपए है। अब तक यह पार्क भारत के में कहीं और विकसित नहीं हुआ है। इसके लिए जिला प्रशासन की मदद से भूमि चिन्हित करने का काम चल रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही 15 एकड़ भूमि चयनित कर ली जाएगी और इस परियोजना को साकार रूप देने के लिए एरीज के निदेशक प्रोफेसर दीपाकर बनर्जी जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ जो है अब एस्ट्रो पार्क बनने वाला है। एस्ट्रो पार्क जो कि हल्द्वानी में बनेगा और देश का यह पहला पार्क बनने वाला है। यह रहेगा एस्ट्रो पार्क का आकर्षण। एस्ट्रो पार्क में ब्रह्मांड में चलने वाले हर तरह की गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसे देखने के लिए केवल हल्द्वानी कुमाऊं नहीं बल्कि देश और दुनिया के छात्र शोध विद्यार्थी विज्ञान भी पहुंचेंगे। बल्कि देश दुनिया के छात्र और छात्राएं शोधी और विज्ञानी भी पहुँचे। बल्कि देश और दुनिया के छात्र और छात्राएं शोध विद्यार्थी विज्ञानी भी पहुंचेंगे। इस पार्क में खगोल विज्ञानियों की टीम भी रहेगी। तो दोस्तों यहाँ जो है एक तरह का अपने आप में एक ब्रह्मांड उतरने वाला है पृथ्वी पर, जो कि हल्द्वानी एस्ट्रो पार्क से जुड़ी दोस्तों जितने भी खगोल दोस्तों प्रक्रियाएं होती हैं और उनसे जुड़े रहस्य होते हैं, तो दोस्तों यहाँ सबकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी एस्ट्रो पार्क में, जो कि हल्द्वानी में बनने वाला है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। वहीं दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है, नीट पीजी अदालत में पहुंचा मामला, काउंसलिंग अटकी। तो दोस्तों यहाँ जो है नीट और पीजी की जो काउंसलिंग का मामला है वो दोस्तों अदालत में पहुंच गया है। इस वजह से दोस्तों जो आगे की काउंसलिंग है वो रुक गई है। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या था पूरा मामला। उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में पीजी कोर्सों में दाखिले को लेकर चल रही नीट पीजी काउंसलिंग का मामला कोर्ट पहुँच गया है। इसके चलते काउंसलिंग लटक गई है। 4 नवंबर को मुख्य चरण खत्म होने के बाद अब तक मॉक एंड राउंड का शेड्यूल जारी नहीं किया जा चुका। अभी मेडिकल विधि प्रबंधन के मुताबिक एक छात्रा ने कोर्ट में वाद दायर किया कि उन्हें काउंसलिंग के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी। इसके चलते वह प्रतिभाग नहीं कर सकी। उन्हें कम परसेंटाइल वाले विद्यार्थियों को सीट मिल गई। इस पर
कोर्ट ने काउंसलिंग कराने को कहा, लेकिन यह मामला अब डबल बेंच में चला गया है। वहां पर सोमवार को सुनवाई है। कुलपति प्रोफेसर हेमचंद्र पांडे का कहना है कि पारदर्शिता से काउंसलिंग कराई जा रही है। वेबसाइट और विज्ञापन के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। छात्रों ने काउंसलिंग में पंजीकरण ही नहीं कराया। मॉक एंड राउंड ओपन है, इसमें पंजीकरण से काउंसलिंग में प्रतिभाग किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 16 नवंबर तक 2 चरण कराने हैं। यदि कोर्ट से दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए कहा जाएगा तो उसे भी कराया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ जो है एक छात्रा के चलते यहाँ कोर्ट में एक मामला पहुँचा और उन्होंने यह बात रखा है कि मुझे काउंसलिंग का दोस्तों कुछ खबर पता नहीं चला, और उसी को लेकर दोस्तों जो मेरी ज़्यादा परसेंटेज थी उसमें यहाँ मुझे दाखिला नहीं मिला, लेकिन जो मुझसे कम के दोस्तों परसेंटेज वाले अभ्यर्थी थे उन्हें सीट मिल गई। उसी को लेकर यहाँ कोर्ट में यह मामला दर्ज हुआ है। तो दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट में भी रखा पक्ष कुलपति। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक आदेश 16 नवंबर तक नीट और पीजी की पहले और दूसरे चरण की काउंसलिंग के दाखिले पूरे कराने को कहा है। एचएनबी मेडिकल विधि के कुलपति प्रोफेसर हेमचंद्र पांडे ने बताया कि काउंसलिंग बोर्ड द्वारा मुख्य चरण और मॉकअप राउंड करने। हाईकोर्ट में भी डबल बेंच की सुनवाई के दौरान इस तथ्य को अधिवक्ता के माध्यम से बताया। एचएनबी के कुलपति हैं, उन्होंने अपना साफ साफ पक्ष रखा है हाईकोर्ट में भी और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में भी। जल्दी इस पर आने की कोई उम्मीद है दोस्तों, फैसला जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है। और दोस्तों फिर से पीजी और नीट की काउंसलिंग दूसरे चरण की संपन्न हो सकती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे सकूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।